कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हनुमान जयंती के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आपके पावन भूइयां शहीद नगर बीरगांव में भगवान के अनंत कथा जो है प्रवाहित हुआ थे। धन्य धन्य विचार करने वाला, आयोजन करने वाला श्री राम मानस परिवार व जस सेवा समिति बीरगांव के समस्त हमारे दीदी भैया बना और साथ ही साथ ये मानस मंच के संचालन करैया अपन मीठी मीठी वाणी से सबला सफेद बटोर के रखैया प्रशंसा के फूल बंधैया आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी आप सबके श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव लेकर के आप सबला प्रणाम निवेदित करत हूं। प्रणाम निवेदित करते हुए संत शिरोमणि गोसाई रामचंद्र मानस के षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 2 में चर्चा करने के प्रयास करूं। ऐसे तो भगवान की जो अनंत कथा है श्रेष्ठ महेश गणेश ने जगत को गाथा के बखान नहीं कर सकी, भला मैं आपका का बता पाऊं। फिर भी एक घड़िया दो के प्रयास तुलसी चर्चा राम के घटे कोटे अपराध केवल चर्चा करे के प्रयास करूं। वो भी गलती होना स्वाभाविक है। गलती के आसन क्षमा चाहते हुए चेन लंका कांड के पावन प्रसंग में चर्चा करे बजावत है। ओकर से पहली प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के वंदना के साथ पावन प्रसंग की चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। ओम श्री गणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव की पंकज शिरोना हे मां सरस्वती तुझको परमार प्रणाम। कैसे करो मैं वंदना नाशुरनाया। आज परीक्षा है वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले गजानंद मनाया तुम्हें, तेरा सुमिरन करे आज आ जाइए। जय हो। सबसे पहले
प्रेम सी बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोली श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तो आइए, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम आप जैसे संतों के बीच बैठ करके हमारा सत्संग करे के सौभाग्य प्राप्त हुई। ये पुण्य अवसर है, पुण्य बेला है। हनुमान जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर में यहाँ पावन भुइया बिरगांव में 2 दिवसीय भगवान की कथा जो है अनवरत प्रवाहित हुआ थे। सचमुच में हनुमान जी महाराज को ने तो हनुमान जी महाराज जो है रामचरित सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। वो तो भगवान की कथा के रसी की, जहाँ भी कथा होते हनुमान जी महाराज आकर के भगवान के अनंत कथा के रस लेते। जब भगवान अपन लीला के संवरण करे के बाद में साकेत धाम जाना चाहते ना, सब इकट्ठा हो जाते, पता करते अरे कोई छूटे तो नहीं है ना। तो कहे लगी कि प्रभु यहाँ हनुमान जी दिखाई नहीं देते। पता करते हनुमान कहाँ है, तो हनुमान मंदिर में राम नाम जाप करते थे। बुला के लाते भगवान कहते हनुमान जी चलो साकेत धाम जाना है।
हनुमान जी कहते प्रभु साकेत धाम जाना है। हाँ हनुमान जी साकेत धाम जाना है। कहते प्रभु आप बताओ तो भला वहाँ साकेत धाम में आपकी कथा होते कि नहीं हो। भगवान कहते हनुमान जी जहाँ मैं स्वयं हूँ वहाँ कथा की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ कथा वथा नहीं हो। हनुमान जी कहते तो प्रभु क्षमा कर हो, मैं साकेत धाम नहीं जाऊं, मैं यही धरती लोक में रह के निरंतर आके कथा के रसपान करूं, कथा के रस लूं। ये हनुमान जी की ही है ना। तो हनुमान जी महाराज आज ही अजर अमर है माता जानकी ओला वरदान देते, अजर अमर गुण निधि सुत हो अवकर हो सदा रघुनायक छो हो। हनुमान जी महाराज जहाँ भी कथा होते कोई न कोई रूप में आकर के स्थान ग्रहण करके कथा के रसपान करते। और ऐसा कथा रसिक हनुमान जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबके जीवन मंगलमय हो, आप सबके जीवन भक्ति से परिपूर्ण हो, यही हम परमात्मा श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मंगल कामना करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आइए हम ये सत्संग के जो पल है ओकर आनंद लन। काबर कि ये सत्संग के बारे में कहे जाते कि ढोल के भीतर पोल होता है। अरे ढोल के भीतर पोल होता है, चेहरे पर एक खोल होता है, और सम्राट हो या फकीर एक दिन इस दुनिया से गोल होता है। और सारा जग मित्र होता है उसका, अरे सारा जग मित्र होता है उसका जिसका मीठा बोल होता है। पर जिस पल हो आप जैसे संतों का दर्शन, हाँ जिस पल हो आप जैसे संतों का दर्शन, वह पल बड़ा अनमोल होता है, वह पल बड़ा अनमोल होता है, वह पल बड़ा अनमोल होता है। ऐसा अनमोल समय में सत्संग करे के सौभाग्य प्राप्त हो ही तो षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 2 हमला पुष्प रूप में प्राप्त हो ही। जेमा गोसाई जी महाराज के लेखने की है कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबा। जिला भगवान शंकर प्रिय है लेकिन मोर द्रोही है। कौन कहा थे? वो परम पिता परमात्मा राम। जिला शंकर भगवान, जिला शंकर भगवान प्रिय है ना, शंकर भगवान प्रिय है और मोर द्रोही है। और दूसरी बात ये जो शिव जी के द्रोही है और मोर प्रेमी है, माने मोर दास कहना चाहिए वो मनुष्य जो है ते नर करहि कलप भरी घोर नरक में वास, वो मनुष्य कल्प भर घोर नरक में वास करी। कब कहा थे, काबर कहा थे, अब हमारे जीवन के लिए कौन से सूत्र देवत है दोहा जो है हम आओ जुड़े के प्रयास करथन। आज वो परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी जो है आज लंका जाना होते है ना। भारत से जब लंका जाना होते काबर मोह भी रावण माता जानकी ला हरण करके लेके लेकर पता लगाते लगाते आज वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे हुए हैं। और लंका जाना है तो बीच में एक बहुत बड़ी समस्या है। कौन सी समस्या है? तो सागर समुद्र जो है बहुत बड़े समस्या है। अब कहे जाते कि अपन जो निजी व्यक्ति जितना खतरनाक होते ना उतना बाहरी आदमी खतरनाक नहीं होगी। अब कैसे ढंग से कही कि समुद्र अगर नहीं होते तो भगवान राम आसानी से पार हो जाते, लेकिन ये समुद्र ये सागर कौन है? तो हमला संकेत मिलते हैं कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। विभीषण जी बताते हैं ना प्रभु ये जलधि जो ये सागर जो है काए तो आपके कुल गुरु है ना, ओकर वंशज जो है ना सागर और सागर के बेटा के माध्यम से सागर के निर्माण हो रहे थे। एकर कारण से कि इसकी आपके कुल गुरु है। और भगवान अब क्या किया जाए, विभीषण के बात न मान करके कि विनती करते 3 दिन भी जथे माने नहीं। अंतिम में जब भगवान बाण संधान करते समुद्र देवता ब्राह्मण के रूप धारण करके प्रकट हो जाते और अर्जी विनती करे के बाद थे कि प्रभु आप इसमें पुल बनवा दो। अब पुल के काम नल नील सब वानर सेना के माध्यम से अब जब पुल के निर्माण होते भगवान राम अपन सब वानर सेना देख करके गदगद हो जाते, कहे लगते का कि जो कार्य नहीं हो सकता था,
जो कार्य नहीं हो सकता था सम्राटों से भी वर्षों में, है धन्यवाद वीरों तुमको, है धन्यवाद वीरों तुमको, कर दिखलाया कुछ दिवसों में, कर दिखलाया कुछ दिवसों में। लंका में चढ़ने से पहले आराधना शिव का होना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ये कल्पना करते कि परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं करनी। वहां की जो परम रम्य जो धरणी ला देखते, धरती ला देखते, तो भगवान राम के मन में का होते, कल्पना होते कि करी हो यहाँ सब स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान कल्पना करते यहाँ शंभु माने शिव जी जो भगवान की इष्ट होकर वो का करना चाहते, तो स्थापना करना चाहते। और जब लंका में चढ़ाई करे कि पहली शिवलिंग की स्थापना करे कि कल्पना कौन ली, भगवान राम। तब वो कहीं दुकान से, आजकल हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो कहीं से खरीद के ले आते है ना, कहीं से खरीद के लिए भगवान हनुमान जिला काशीपुरी भेजिस करते, और भगवान शिव जी से ही शिवलिंग मांग करके लाए बर भेजिस। हनुमान जी वहां जाते तो वहां दरवाजा बंद रहते, कहे जाते कि भगवान शिव जी जो है कोई ऋषि के साथ बैठ करके विशेष चर्चा करत रहते। अब हनुमान जी जाकर के वहां इंतजार करत थे, मुहूर्त के समय निकले जावा थे सब ऋषि मुनि मन बैठे भगवान राम के साथ में कथे कि हे प्रभु ये मुहूर्त निकले जावा थे, अब क्या किया जाए, कोई शुभ कार्य करना है तो शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। तब भगवान राम जो है क्या करते कि अपन अंजलि में रेत ला सकेल करके पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करते, और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण भगवान राम जो है अपन जो कल्पना करते कि यहाँ निर्माण करके निर्माण करते। मानस में संतजन देखा जाए तो 5 प्रकार के शिवलिंग के वर्णन जानकारी में आते हैं, जैसे स्वयं है ना, स्वयंभू जो स्वयं भूमि फाड़ करके निकले रहते। कैसे दीदी हो, हमन पूजा पाठ करे बर जाते तक आगत है, वो स्वयंभू शिव जी स्वयं धरती फाड़ के निकले हैं, हर दिन बाढ़ते जावा थे, वहां हमार हर मनोकामना पूर्ण होते। ये स्वयंभू शिव जी। दूसरा बिंदु शिवलिंग की है ना, जिला विशेष धातु तांबा से बनाए जाते। तीसरा चर शिवलिंग, जिला एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकते, ओला चर शिवलिंग की। और चौथा प्रतिष्ठित शिवलिंग, जिला गांव में मंदिर दिवाला बना करके ऊपर प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करे रहते। और 5वां की पार्थिव शिवलिंग है ना, पार्थिव शिवलिंग जिला रेत से या मिट्टी से तुरंत बनाता है और बना करके विशेष पूजा पाठ करते, और पूजा पाठ करे के बाद कुछ समय पश्चात ओकर विसर्जन किए जाते हैं। और आजकल जब से अंतरराष्ट्रीय कथा वक्ता जो प्रदीप मिश्रा जी की जब हम शिव पुराण सुनते ना, तो सचमुच में ये पार्थिव शिवलिंग के विशेष महत्व बताते हैं। चाहे हम हर सोमवार के, चाहे हर दिन या महीना में महाशिवरात्रि के कोई भी दिन वो पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करके विशेष पूजा पाठ करथन, अपन मनोकामना भगवान से करते हुए वो पार्थिव शिव की पूजा करके विसर्जन करथन। वही प्रकार से भगवान जो है जब समय में हनुमान जी ने पहुंच पाए तो अपन अंजलि में रेत डाले थे और शिवलिंग के निर्माण करते। और शिवलिंग के निर्माण करने के बाद में लिंग था विधिवत करी पूजा, और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। बहनी हो, भगवान राम कहा थे कि भगवान शिव जी के समान मोला दूसरा कोई प्रिय नहीं है। तब का कहना चाहते भगवान जो है कि शिव द्रोही मन भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। अगर कोई व्यक्ति मोला पाना चाहत हो ना, तब वो कोनो भगवान शिव जी से द्रोह करत होही, भगवान शिव जी से नफरत करत होही, और मोर भक्त बनना चाहिए, वो स्वप्न में भी मोला नहीं पाए। शंकर विमुख भगत जह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी।
जो भगवान शंकर से विमुख होकर के भगवान शंकर के विरोध करते हुए मोर भक्ति ला पाना चाहिए तो नरक के गामी होही, वो मनुष्य जो है अल्प बुद्धि होही। ऐसे कहेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नरक रहे कलप भरी घोर नरक मोहबास। दोहा के माध्यम से हम लोग का शिक्षा मिलते। आओ जाने के प्रयास कर होकर से पहले एक भजन बोल ले श्याम रामचंद्र। लखन सिया राम हे राजा राम चंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो अनंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। बीला राम भजन के रिश्ता, बीला राम भजन के, बीला राम भजन के रिश्ता, बीला राम भजन के। बीला राम भजन के अच्छा, बीला राम भजन के, बीला राम भजन के अच्छा, बीला राम भजन के, बीला राम भजन के अच्छा, बीला राम भजन के, बीला राम भजन के अच्छा, बीला राम भजन के। पछताते हैं अच्छा, बीला राम भजन के, कहाँ जाते हैं अच्छा, बीला राम भजन के, पछताते हैं अच्छा, बीला राम भजन के, कहाँ जाते हैं अच्छा, बीला राम भजन के। काट के आए लटकमा, काट के
हंसा बिना राम भजन के कहाँ जावे रे हंसा बिना राम भजन के बजता मेरे हंसा बिना राम भजन के चंद्र की शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास ते नरक रहे कलप भरी घोर नरक महबास घोर नरक महबास। देखो भगवान शंकर को ने तो भगवान शंकर संहार के देवता है और शिव माने होते कल्याण। शिव जो है कल्याण के देवता और रावण भी तो संहार के पुजारी है ना। रावण जो संहार के पुजारी जो बार बार अपन सिर ला काट काट करके शिव जी ला चढ़ाए और रावण जो है शंकर की पूजा करे लेकिन राम से द्रोह करे। और उही प्रकार से राजा दक्ष जो है भगवान राम से प्रेम करे और शंकर जी से द्रोह करे। तो हम देखा तो हमारे जीवन में ये राम और भगवान शंकर को ने तो भगवान राम जो है ज्ञान अखंड एक सीतावर है ना। भगवान राम जो है ज्ञानी और भगवान शंकर को ने तो विश्वासी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपियों। तब हमारे जीवन में ज्ञान जरूरी है कि विश्वास जरूरी है। ज्ञान रही और विश्वास नहीं तो हमारा जीवन चल जाए नहीं चले और विश्वास रही ज्ञान नहीं रही तब चल जाएगा नहीं चल सके। तो ही प्रकार से हम जीव के जीवन में ज्ञान भी जरूरी है और विश्वास भी जरूरी है। वही बात का भगवान राम जो है शिवलिंग की स्थापना करके बताते और उत्तरकांड में भी एक ही कि शंकर भजन बिना नर है ना भक्ति न पावहि मोरे। भगवान शंकर के भजन के बिना मोर भक्ति ला प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे ढंग के सूत्र दोहा के माध्यम से संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज ये भगवान राम की जो कल्पना है जो संकल्प है वो बताते और सही बातें कहे भी जाते कि बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। और जो झुक जाए मेरे भोलेनाथ के चरणों में, जो झुक जाए मेरे भोलेनाथ के चरणों में, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। आइए समय का संकेत अंतिम भजन बोले श्याम रामचंद्र की जय।
लखन सिया राम हे राजा राम चंद्र की जय। वीरों के वीर भक्तों महाबली हनुमंता भारत माँ की रक्षा करो हे दानव दलंता। इतने बलशाली हो तुम रहते हो निजान नाश कर डालो दुश्मनों का अंजनी पुत्र हनुमान अंजनी पुत्र हनुमान। राम भक्त पवन पुत्र अब खोलो अपने ध्यान को अब जाओ वीर बजरंगी बचा लो हिंदुस्तान को अब जाओ वीर बजरंगी। बोल बजरंग बली की जय।
बोल श्री हनुमान की, श्यावर रामचंद्र की, हरि हरि महादेव की जय। हेलो हेलो हेलो। छत्तीसगढ़ महतारी की संस्कृति को अपनी आत्मा में समेटने वाली इन बहनों के लिए एक जोरदार ताली। आवाज बढ़ा। अभी नहीं अभी ताली बजाते रहूंगा। एक और मंडली है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। बार बार बोलोगे सिकंदर गुरु जी तो घेरी तब मैं तो योग करा रहा हूँ, ताली थोड़ी बजा है ना। तो अभी देखो मजबूर होकर ताली बजाओ कि जुदाई का दामन आंसुओं में नम होता है, कि जुदाई का दामन आंसुओं में नम होता है, और जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। ताली तो वही बजाते हैं जिसकी भक्ति में दम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचस्थ मंडली नौ दिव्य ज्योति महिला मानस परिवार कमरौर जिला धमतरी का मैं आत्मीयता के साथ इस मंच से विदा देने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमती गीता राठौर दीदी जी से और गीता वर्मा जी दीदी से, पिंकी साहू दीदी जी, आप तीनों से मेरा निवेदन कि मंचस्थ मंडली को आप इस मंच से सादर विदा दें। श्रीमती गीता राठौर दीदी जी, गीता वर्मा दीदी जी, पिंकी साहू दीदी। दानदाताओं की श्रेणी में श्री बसंत सेन भैया जी वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद हमारे भैया जी की ओर से 100 रुपए की नगद राशि, आपको कोटिशा धन्यवाद। वर्मा फोटो कॉपी पुरुषोत्तम वर्मा भैया जी की ओर से 100 रुपए की नगद राशि, आपको भी कोटिशा धन्यवाद। मिस्टी खोयनसू एक का नाम है जी, मिष्टी खोयनसू 20 रुपया, क्षमा करो जो लिखा है वही वो आवाज में। नित्या 20 रुपए, गुप्तदान 21 रुपए, साधना गीता पटेल 20 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, कुमारी याचना साहू की ओर से 11 रुपए की नगद राशि, गंगाराम साहू 21 रुपए, पोखराज साहू जी की ओर से 50 रुपए की नगद राशि, राधेश चौहान की ओर से 20 रुपए की नगद राशि, नंद किशोर साहू जी और गुल्लू जी की ओर से 20 रुपए की नगद राशि, गुप्तदान 10 रुपए, चित्रेखा 10 रुपए, खेमू साहू 10 रुपए, अंश सिन्हा जी की ओर से 20 रुपए की नगद राशि, योगेश साहू टोमन साहू जी की ओर से 50 रुपए की नगद राशि, हील कलेश गंधर्व चोमेश गंधर्व जी की ओर से 50 रुपए की नगद राशि, कोटिशा धन्यवाद। कुनुलाल साहू 10 रुपए, रमजा साहू जी की ओर से 10 रुपए की नगद राशि, कुमारी साहू 10 रुपए, खुशबू साहू 10 रुपए, नेहा साहू 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, लक्ष्मी नारायण साहू, चंपेश्वरी ओमकार चंचल की ओर से 20 रुपए की नगद राशि, खेजलदास मानिकपुरी की ओर से 10 रुपए की नगद राशि, रेणुका विश्वकर्मा 20 रुपए, गजराबाई विश्वकर्मा 20 रुपए, शंकर विश्वकर्मा 20 रुपए, पप्पू विश्वकर्मा 20 रुपए, केशरबाई विश्वकर्मा 10 रुपए, सिरदास देवांगन जी की ओर से 20 रुपए, अशोक साहू जी की ओर से 100 रुपए की नगद राशि, स्वर्गीय घनश्याम साहू कमरौद की एवं स्वर्गीय घनश्याम साहू कमरौद और स्वर्गीय श्री खोयांशु साहू कमरौद की ओर से 100 रुपए की नगद राशि, 100 रुपए की नगद राशि, आपको कोटिशा धन्यवाद। हमारे दिलीप वर्मा भैया की ओर से 100 रुपए की नगद राशि, आपको भी कोटिशा धन्यवाद। मैं मंचस्थ मंडली से विनम्र अनुरोध करूंगा कि जो आपको राशि मिल रही है संपूर्ण राशि
8,400 रुपए। आपसे मेरा बारंबार निवेदन रहेगा कि आप अपने लिफाफे को खोलकर उन पैसों को आप गिन लीजिए। यदि कहीं पर शंका है तो आयोजक समिति से संपर्क कीजिएगा। निवेदन है आपसे। मैं इन वादों के साथ, इन विश्वासों के साथ इस मंच से आपको सादर विदाई दे रहा हूं कि आने वाले वर्षों में इसी तरह छत्तीसगढ़ महतारी की संस्कृति को परिलक्षित कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद। आपको सादर विदाई, तालियों की गड़गड़ाहट से मंचस्थ मंडली को आप सादर विदाई दें। और दानदाताओं की श्रेणी में इसके पश्चात अपनी तैयारी मुकम्मल रखेंगे सरस्वती कला निकेतन माना परिवार